हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो जैसे कि आपने हमारे लेवल्स ऑलरेडी देख चुके हैं कि कल की जो कैंडल थी, कल की कैंडल भी इसी रेंज के आसपास काम कर रही थी और ये हमारा एक रेजिस्टेंस था। तो मैंने बोला था अगर इसके ऊपर जाएगी तो हम इसकी यहाँ तक के टारगेट के लिए एक बार जरूर बाय करेंगे। तो ऑलमोस्ट इसके आसपास का जो टारगेट है वो हमारा अचीव हो गया था। लेकिन हालांकि जो पूरा टारगेट था 476 का, वहां तक नहीं गई। इसका जो हाई था वो था 462, लगभग उसके आसपास का जो टारगेट है वो हमारा अचीव हो गया था। तो उसके ऊपर सेम सिंपल सी बात थी, क्योंकि जो मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि उसके अगला जो रेजिस्टेंस होता है और उसके आसपास अगर जब तक कैंडल्स 15 से 20 मिनट तक सस्टेन नहीं करती, टाइम नहीं गुजारती, तब तक हम उसके आगे की नहीं सोचते। तो कल फिलहाल क्या हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट यहां से दोबारा नीचे आ गई। तो हमें यहां पर एक बार ये सोच लेना चाहिए था कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस से टूटने वाला नहीं है और हमारा आसपास दोबारा यहीं पे कहीं क्लोजिंग होगी। और आज की जो कैंडल थी, आज की कैंडल भी ने भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली रिस्पेक्ट की है। किस चीज की? हमारे इस रेंज की। हमारी इस रेंज, अगर आप मैंने पिछले भी वीडियोस देखेंगे तो ये रेंज मैंने हमेशा कहा ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज देखेंगे, इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं हो पाती, इसके ऊपर भी सस्टेन नहीं हो पाती। तो और जब भी यहाँ पर आती है यहाँ पर बाइंग आ जाती है और जब भी ऊपर जाती है यहाँ पे एक बार स्पॉट बन जाती है। तो सेम आज के लेवल पे भी वही हुआ है। तो आज काफी बड़ी इसमें सेलिंग आई है, लगभग 112 पॉइंट के जो निफ्टी है वो गिरावट आई है, लेकिन अपने इसी रेंज के बीच में रही है और यहाँ पर इसने स्पॉट ली है। तो ये काफी इसमें इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। तो अगर कल को ये मार्केट यहाँ से टूट जाती है, देखिए कई बार कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि अब हमें ये बताइए कल मार्केट किधर जाएगी। देखिए ऐसा कभी नहीं होता कि कल मार्केट किधर जाएगी। हमें चार्ट पर हमें कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखने होते हैं, हमें उनके अकॉर्डिंगली ही काम करना होता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, हम अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। नीचे वाला लेवल टूटेगा, पी बाय करेंगे, ऊपर वाला अगर वो टूटेगा तो हम सी बाय करेंगे। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो सिंपल सा सिनेरियो अभी भी मेरे माइंड में यही है कि अगर कल को ये 266 के नीचे आती है और यहाँ पर कुछ सस्टेन करती है तो मैं 201 और 134 के टारगेट के लिए देखूंगा। तो सिंपल सा सिनेरियो है, बहुत ही सिंपल सा। छोटे छोटे टारगेट्स लेने सीखिए। यहाँ पर सस्टेन करेगी तो 265 से 201 का टारगेट, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करके नीचे आएगी तो 134 तक का जो टारगेट है वो हम देख सकेंगे। अदरवाइज हम बुलिश कहाँ पे होंगे? देखिए ये तो एक रेंज है, इसमें तो कुछ काम करने का फायदा नहीं है। तो उसके बाद 343 के ऊपर देखेंगे। अगर 343 के ऊपर जाएगी तो हम 383 से लेकर 400 तक का जो टारगेट है वो देखेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पर थोड़ा वो सस्टेन करेगी तो हम यहां तक का टारगेट, यानी कि यहां तो हम यहां तक का टारगेट देखेंगे 473 तक का, या फिर हम 480 तक के राउंड का जो टारगेट है वो देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें वेट करनी है कि यहाँ तो यहां से टूटकर कुछ देर सस्टेन करके नीचे को है या फिर ये पूरे लेवल को क्रॉस करे। अदरवाइज मैं सच बताऊं तो अगर मेरा प्रॉपर्ली अगर मैं बाय करना चाहूंगा तो मैं 400 के ऊपर ही बाय करना चाहूंगा। किसी तरीके से एक बार चाहे 400 के ऊपर सस्टेन हो जाए, क्लोजिंग आ जाए, क्योंकि अभी तक देखिए क्लोजिंग नहीं आई है। इसके ऊपर क्लोजिंग आए तो मैं 473, 524 और 617 के टारगेट के लिए मूव करूंगा। एक बार हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं कैसा पैटर्न बना आज का और क्या क्या चीजें रही आज के कारण। तो देखिए 16 तारीख का चार्ट है, 16 तारीख की ये कैंडल है। तो ये कैंडल ने क्या किया है, देखिए सिंपल सा सिनेरियो था। ये कैंडल बनी हमारी आज की पहली कैंडल, प्योरली बेरिश थी। पिछले दिन का लो भी था, ऊपर रेजिस्टेंस भी था, इसको कवर करना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए ये कैंडल यहां पर बनी। उसके बाद दोबारा से जब ये कैंडल यहां पर बनी है ना, अगर आप यहां पर देखिए, ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल यहां पर बनी है अपनी रेंज के बीच में। तो यहां पर एक सेल करना बनता था, कहां तक के लिए? यहां तक के टारगेट के लिए। और यहां पर 3-4 कैंडलें सस्टेन होती जैसे कि हुई, उसके बाद हमारा टारगेट इस रेंज के बीच में होता है। इस रेंज के ऊपर आपका रिस्क रिवार्ड, आप जहां पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो कर सकते थे। तो सेम यही सिनेरियो हुआ, एक कल का हाई, दूसरा एक रेजिस्टेंस, तीसरा इसके आसपास मार्केट की ओपनिंग, और चौथा रेंज के बीच में ही काम किया, एक शूटिंग स्टार बनाया। तो बहुत बढ़िया लेवल, यही मैंने चीजें आपको सिखाई हुई हैं। तो बस यहाँ पर आप एक सेल कीजिए पहले छोटे टारगेट के लिए, वो क्या था 343 का। उसके बाद इसने सस्टेन किया, ये देखिए 15 मिनट की कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल है। तो इसने लगभग यहाँ पर 45 मिनट सस्टेन किया और उसके बाद यहाँ तक एग्जैक्टली यहाँ तक का टारगेट हमें मिल गया। तो सिंपल सी बात है, अगर कल को भी यहाँ पर थोड़ा सस्टेन हो कुछ ऐसे तो हम 201 तक का भी टारगेट देख सकते हैं। और उसके बाद अगर ये यहाँ से इसके ऊपर अगर हम इसको सस्टेनेबिलिटी मिल जाए तो यहाँ से हम 473 का टारगेट देख सकते हैं। सिंपल सी बात है। एक बार 5 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं इसको। 5 मिनट का चार्ट क्या जबरदस्त चीज बनाई। अगर आपने मेरी एक पहले वाली एक मेरी वीडियो है, अगर उसमें आपने रेंज वाली जो होती है ना, जिसको हम रेंज ट्रेडिंग कहते हैं, अगर वो सेटअप नहीं ना सीखा आपने तो आप वो सीख लीजिए। वो आज परफेक्टली काम किया है। कैसे? देखिए यहां पर थी मार्केट
और सिंपल सी बात है, अब यहाँ के ऊपर जाना तो इसके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके पास एक दो रेजिस्टेंस भी है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, प्लस इसकी क्लोजिंग भी है। तो यहाँ पर एक रेंज भी है, रेंज टूट भी गई थी और यहाँ पर हुआ। लेकिन असली चीज कहाँ पर आई? अगर आप 5 मिनट के कैंडल पे काम कर रहे थे तो ये चीज आई है, ये देखिए, ये थी रेंज। ये रेंज कितनी कम से कम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये रेंज बनी रही। जब ये रेंज टूटी तो सीधा मूव नीचे का आया। मैंने उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई कैंडल या फिर पहले दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो कि ऊपर से नीचे आई है, मार्केट ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रही और एक ही साइड पे निचले स्तरों पर ऐसे काम कर रही है, तो बस आप तैयार हो जाइए एक नीचे के ब्रेकडाउन के लिए। और अगर ऐसे मार्केट जाती है और कुछ टाइम ऐसे सस्टेन करती है तो तैयार हो जाइए यहाँ के एक ब्रेकआउट के लिए, अच्छे ब्रेकआउट को। सेम काफी बढ़िया सिनेरियो। मैं सच बताऊं तो मैंने आज इसी पे ही एक ट्रेड लिया था। ये काफी अच्छी रेंज बन गई थी। तो यहाँ पर एक सिस्टम था, क्योंकि देखिए ऊपर रेंज भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो ये काफी ऊपर जाने का थोड़ा इतना था नहीं। तो लेकिन मैंने वेट की यहाँ तक की। जब यहाँ पर वेट की तो मैंने यहाँ तक, फिर इसके बाद जब यहाँ पर रिट्रेस किया तो यहाँ पर तो बिल्कुल शॉर्ट ही होगी कि अब यहाँ पर सस्टेन करने वाला नहीं है। तो मैंने पहला टारगेट पर यहाँ तक का रखा था, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे निकाली, दूसरे टारगेट को मैंने यहाँ पर निकाला, तो मेरे को डबल बेनिफिट हो गया। तो आप इस चीज को ऐसे सीखिए, ऐसे काम करना शुरू किए तो आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। डे के ऊपर चार्ट लगाते हैं, डे का सिनेरियो देखते हैं। तो डे का सिनेरियो अभी जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पिछले जो लेवल्स अब इसमें हटा दूंगा काफी सारी, क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है जब तक कि मार्केट दोबारा से इन लेवल के आसपास नहीं आ जाती। तो मैं इन लेवल्स को भी हटा देता हूं। तो हम अब भी सिर्फ इतने लेवल्स के आसपास ही काम करना पसंद करेंगे। ये लेवल है कहाँ? आप मेरी पिछली वीडियो देखी, एग्जैक्टली मेरा ये टारगेट यही था 120 का, और उसी दिन का ही ये लगा हुआ है और वहीं का हाई है। कल का हाई क्या था? सेम यही था। मैंने लास्ट वीडियो फ्राइडे को अपलोड की थी पूरे वीक के एनालिसिस करने के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, उस दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी। मैंने कहा था अगर इसके ऊपर गई तो हम यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, और वो टारगेट हमारा एक ही दिन में आ गया। और मैंने ये भी कहा था कि ये एक रेंज है, जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी इसके ऊपर के टारगेट्स हम नहीं निकाल सकते, और ना ही वो निकले। क्यों? क्योंकि 44,120 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका था और वहीं से मार्केट आज गिर गई। तो ये चीजें आप सीखिए। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, आप ये जो मैंने लेवल्स लगा रखे आप इन लेवल्स को भी लगा के रखिए। अब देखिए मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है? यहाँ पर दी है, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके हैं। यहाँ तो इसके नीचे टूटे तो हम यहाँ तक का टारगेट देखें, अगर यहाँ के ऊपर जाए तो हम इसके ऊपर का टारगेट देखें। अगला टारगेट क्या हो सकता है? अब देखिए यहाँ पर 100 लगभग इसका जो हाई था वो था 44,144। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हमारा लगभग 75 पॉइंट का हम रखेंगे, लगभग। तो हम यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा लगभग 195 का, और 195 के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा लगभग 252 के अराउंड। तो ये हमारा कुछ टारगेट हो गए, छोटे छोटे टारगेट्स हम इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको डे के ऊपर इतना समझ नहीं आएगा, तो हम इसको एक बार 15 मिनट की कैंडल लगा लेते हैं। 15 मिनट की कैंडल हमने ये लगा ली है। तो आज का सिनेरियो सिंपल, यहाँ पर बिल्कुल 15 मिनट के बीच में जो बैंक निफ्टी तो सिंपली एक तरह से साइडवेज रही, लेकिन यहाँ पर इसने रेंज बनाई, इस रेंज को तोड़ा और यहाँ से यहाँ तक का एक हमें टारगेट मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 986 से लेकर 814 का लगभग 150 पॉइंट मिला। हालांकि मैंने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ये एक तरह से साइडवेज थी, ऊपर रेजिस्टेंस काफी थे, नीचे सपोर्ट थी, तो इसलिए मैंने इसमें काम नहीं किया। मैंने सिर्फ निफ्टी में ही काम किया है। एक बार इसको 5 मिनट के उस पर देख लेते हैं। तो 5 मिनट का देखिए सिनेरियो क्या था। ये आज की कैंडल थी, देखिए ऊपर रेजिस्टेंस था, नहीं सस्टेन कर पाई। एक बात तो पक्की थी कि यहाँ से नीचे आएगी, और यहां से नीचे आई। लेकिन मैं यहाँ पे श्योर नहीं था। मैं हमेशा श्योर तब होता हूँ ऊपर रिवर्सल प्ले करने के लिए, जब भी अपने एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट के पास कैंडल है, वहां पर कोई ऐसी कैंडल बनाए, डोजी टाइप या फिर हैमर टाइप, तो मैं यहाँ पे बाय करना पसंद करता हूँ। लेकिन ये मेरे लेवल पे बिल्कुल भी नहीं आई थी, बीच से यहीं से घूम गई, तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं किया। मेरी जो ट्रेडिंग थी आज बैंक निफ्टी में हुई है। तो कल के लिए सिंपल सिनेरियो है, अगर ये कैंडल्स 15-20 मिनट यहाँ पे सस्टेन करें तो 614, 484 तक का टारगेट आ सकता है। और अगर ये थोड़ा ऊपर की तरफ सस्टेन करें, यानी कि इस रेंज को तोड़ें, इस रेंज को तोड़ने के बाद हमारा 44,195 से 252 अगर आया था, तो हमारा उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा लगभग 44,313 के अराउंड जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अगला होगा। तो इन चीजों को सिनेरियो को ध्यान में रखना है, छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें काम करना है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।